राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। बीजापुर में सहायक आयुक्त के पद पर पदस्थ आनंदजीत सिंह के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। दंतेवाड़ा की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि 7 सालों तक शादी का झांसा देकर उसके साथ इन्होंने दुष्कर्म किया है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। बीजापुर में सहायक आयुक्त के पद पर पदस्थ आनंदजीत सिंह के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म का अपराध दर्ज किया है। दंतेवाड़ा जिले में रहने वाली महिला ने सहायक आयुक्त पर शादी का झांसा देकर 7 सालों तक दैहिक शोषण और 3 बार गर्भपात कराने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित महिला के आरोप के बाद दंतेवाड़ा पुलिस ने सहायक आयुक्त के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा घटनाक्रम दंतेवाड़ा जिला के गीदम थाना क्षेत्र का है। महिला ने गीदम थाने में दंतेवाड़ा में पदस्थ रहे सहायक आयुक्त आनंदजीत सिंह के खिलाफ अपराध कार्रवाई की है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वो शादीशुदा है। पति के साथ पारिवारिक विवाद के बाद दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच साल 2018 में उसकी मुलाकात दंतेवाड़ा में पदस्थ सहायक आयुक्त आनंदजीत सिंह से हो गई। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। महिला ने आरोप लगाया है कि आनंद ने शादीशुदा होने के बाद भी उसके साथ शादी करने का वादा किया। इस दौरान पिछले 7 सालों से वो महिला के साथ दैहिक शोषण करता रहा। इस दौरान महिला 3 बार प्रेग्नेंट भी हुई, जिसका सहायक आयुक्त ने गर्भपात करा दिया। इस दौरान सहायक आयुक्त आनंद जी का दंतेवाड़ा से बीजापुर तबादला भी हो गया। महिला का आरोप है कि जब उसने आनंद पर शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने साफ मना कर दिया, जिसके बाद महिला ने इस मामले की रिपोर्ट गीदम थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर बीजापुर में पदस्थ सहायक आयुक्त आनंदजीत सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं सहायक आयुक्त के खिलाफ अपराध दर्ज होने के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि एफआईआर के बाद सहायक आयुक्त से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन मोबाइल बंद आ रहा है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।